हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संरचना सूत्र लिखिए। ये दिया है 4 एथिल 226 ट्राई मेथिल हेप्टेन। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। के अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम आईयूपीएसी नाम लिखने का प्रारूप देखेंगे ताकि नाम से हम संरचना बना सके। तो ये देखिए, ये होता है मूल शब्द, इसके बाद में लिखा जाता है प्राथमिक अनुलग्न, प्राइमरी सफिक्स, और इसके बाद लिखा जाता है द्वितीयक अनुलग्न यानी सेकेंडरी सफिक्स। मूल शब्द के ठीक पहले आता है प्राथमिक पूर्व लगन और इससे पहले आता है द्वितीयक पूर्व लगन। द्वितीयक पूर्व लगन। अब देखिए इनका मतलब क्या है। मूल शब्द जो है वो मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या को बताता है, कार्बन की संख्या। प्राथमिक पूर्व लगन ये यौगिक की संतृप्तता अथवा असंतृप्तता के लिए आता है, यानी ये तो एन होगा या इसको ईन लिखा जाता है या फिर लिखा जाता है आइन। और द्वितीयक अनुलग्न ये बताता है क्रियात्मक समूह को, क्रियात्मक समूह। प्राथमिक पूर्व लगन इसका प्रयोग तब करते हैं जब मुख्य श्रृंखला चक्रीय हो और इसको लिखते हैं साइक्लो। द्वितीयक पूर्व लगन ये बताता है प्रतिस्थापी को, यानी वो समूह है जो मुख्य श्रृंखला के साथ जुड़ा होता है। अब देखिए हमें संरचना दी है। अब देखिए हमें आईयूपीएसी नाम दे रखा है प्रश्न में 4 एथिल 226 ट्राईमेथिल हेप्टेन। तो यहां से हम संरचना लिख सकते। नाम में हेप्टेन दिया है मतलब मुख्य श्रृंखला 7 कार्बन की है और एन है यानी कि ये एल्केन है। तो पहले तो 7 कार्बन की मुख्य श्रृंखला बना लेते हैं। कार्बन 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 कार्बन, ये हो गई 7 कार्बन की मुख्य श्रृंखला। अब मूल शब्द से पहले प्रतिस्थापी लिखे होते हैं नाम में, तो यहां पर दे रखे हैं प्रतिस्थापी 4 एथिल यानी 4 नंबर कार्बन पर एथिल, और ट्राई मेथिल मतलब 3 मेथिल है, एक 2 पर है, दूसरा 2 पर है और एक 6 पर है, यानी 2 मेथिल समूह 2 पर है और एक 6 पर है। तो हम किसी भी तरफ से संख्यांकन मान लेते हैं। तो यहां से हम 1 2 3 और ये 4 नंबर के कार्बन पर लिखते हैं C2H5। 2 नंबर के कार्बन पर 2 मैथिल समूह है और 6 नंबर के कार्बन पर हो जाएगा एक मैथिल समूह है। अब हम कार्बन की संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं। तो ये बन गया CH3, ये बन गया CH2, ये बन गया CH, ये बन गया CH2, ये बन गया CH और ये बन गया CH3। तो ये हमारा संरचना सूत्र हो गया और यही हमसे पूछा था, तो उत्तर आ गया। तो चलिए प्रश्न की, चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।